मित्रों नमस्कार। आज हम लोग संधि के अंतर्गत विसर्ग संधि के अंतर्गत रेफ को विसर्ग यानी रा जिसमें हल लगा होता है उसके स्थान पर विसर्ग हो जाएगा और ये अंतिम संधि है विसर्ग संधि के अंतर्गत। ठीक, तो सर्वप्रथम हम लोग सूत्र जानते हैं। सूत्र क्या है इसका? खर वशान योर विसर्जनीय। ठीक, खर वशान योर विसर्जनीय सूत्र को जो है हम लोग पहले विस्तार करते हैं। सूत्र जानते हैं है क्या, परिभाषा, और तत्पश्चात उदाहरण देखते हैं। तो देखिए पहले रेफ को विसर्ग, यहाँ जो है हमने दूसरी पेन से रा लिख दिया है, यानी रा का ही विसर्ग होना है। संधि जो है संधि का नाम ही है, यानी जो रा जिसका रेफ होता है उसके स्थान पे क्या हो जाएगा? विसर्ग। ठीक, और सूत्र इसका क्या है? खर वशान योर विसर्जनीय। अब ये देखिए क्या है, तो ध्यान से देखिए, ये खर प्रत्याहार है इतना। ठीक, खर वशान, अब ऐसे लिखा गया था खर, खर प्रत्याहार है। ठीक, धन अवसान, अब इसमें संधि हो गई थी। ठीक है, अवसान का अर्थ होता है विराम। ठीक है, या बाद में, दोनों तरीके से इसका अर्थ लिया जाता है। खर कहाँ से कहाँ तक जाता है प्रत्याहार? 11, 12 और 13। खप छठत चटतौ कपय और शखसर, यहाँ से लिए 11वें से खा और 13वें से अंतिम से लिए रा, बन गया खर। ध्यान से देखिए तो इसमें प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण प्लस और क्या आ जाएंगे? तीनों शा, शा खा शा। तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण और तीनों शा हमारे इसके अंतर्गत आएंगे, खर के अंतर्गत। तो ये कह रहा है कि खर अवसान योर विसर्जनीय। अगर रा के बाद, रेफ के बाद अवसान में, बाद में क्या हो? खर प्रत्याहार का वर्ण हो, तो उसे रा का क्या, रा के स्थान पे क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। ठीक, यहाँ सूत्र हो गया। आगे परिभाषा में भी वही बात कही गई है कि पद के अंत में विद्यमान रा के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा यदि बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण हो तो। खर के अंतर्गत क्या आएगा? वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण तथा शाखा शा। अगर ये बाद में हैं तो रा के स्थान पे विसर्ग हो जाएगा। ठीक, पहली बात। अवसान शब्द जो रखा गया यहाँ बीच में, इसके लिए विराम भी प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ आप लोग ऐसे बना लेंगे, इसको कहता है कि रा के बाद, ऐसे बनाइएगा बॉक्स में इसको, रा के बाद अगर खर है, ठीक है, तो रा की जगह क्या हो जाएगा? रा की जगह विसर्ग हो जाएगा। ठीक, ये पहली कंडीशन है, ये पहली कंडीशन इसकी है। अब खर के अंतर्गत आप लोग जान चुके हैं क्या क्या है। खर के अंतर्गत वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण और शाखा सा, इनमें से कोई भी है तो रा का क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। संधि हमारी पूरी हो गई, और कुछ नहीं इसमें आगे बढ़ना है। और दूसरा जो इसकी दूसरी कंडीशन बनेगी, ये कहता है कि रा के बाद कुछ ना हो, रा और इसके बाद डैश डैश हो, कुछ ना हो। ठीक, तब भी रा का क्या होगा? विसर्ग ही होगा। तो दो बॉक्स में इसको ऐसे बना लीजिएगा। ठीक, ये जो विसर्ग विसर्ग यहाँ जो डॉट डॉट किया गया है यही अवसान है, इसको ऐसे लिख लीजिएगा। इसका अर्थ यही है, यानी विराम जिसको कहा जाए। ठीक, इस तरीके से इसको आप बनाइए अच्छे से, इससे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि पद के अंत में रा है और उसके बाद खर प्रत्याहार का वर्ण है, तो विसर्ग का, रा को विसर्ग करके संधिकार वहीं हमारी पूरी हो गई। और अगर रा के बाद कुछ नहीं है, विराम है, तब भी रा को हम विसर्ग कर सकते हैं। ठीक, अब आइए हम लोग उदाहरण देखते हैं, क्या इसके उदाहरण बनेंगे। इसको आप लोग नोट करिए, थोड़ा सा यहाँ आपको हम जगह बना के बता पाएँ आगे। तो ये बहुत आसान संधि है,
यहाँ आपको ज़्यादा जो है माथा पक्षी नहीं करनी है। बस अगर रा मिला पद के अंत में, शब्द में रा मिला यानी जिसका रेफ हो, हल हो जिसमें, ठीक, उसके बाद हमको ध्यान देना है खर यानी वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण, और शाखा शाम से कोई मिल गया तो तुरंत रा को हटा करके विसर्ग रख देंगे, संधि पूरी हो गई। और अगर रा के बाद कुछ नहीं मिला तब भी हम रा के स्थान पे विसर्ग कर देंगे, वहीं छोड़ देंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग इसके उदाहरण जो है। पहला उदाहरण है, प्रथम उदाहरण इसका देखिए, गुरु ऐसे है जो है, यहाँ लिखा गया है गुरुर धन पाठयति। ठीक है, गुरुर धन पाठयति। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ, तो एक पीढ़ी पहले ये क्या रहा होगा, गुरुस, और एक पीढ़ी और ऊपर जाइए गुरु रहा होगा। तो यानी विसर्ग का सा हुआ, सा का रा हुआ। जैसे एक कंडीशन बनी गुरुर धन पाठयति, तो और इधर हमको क्या मिल गया, खर प्रत्याहार मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया, खर प्रत्याहार का वर्ण मिल गया। खर में देखिए, खर के अंतर्गत आ रहा है, खर के अंतर्गत ये आ रहा है पा, बरहवें पे देखिए पा मिला, तो तुरंत हम रा की जगह ये जो रेफ है, जो नाम है इसका, रेफ को विसर्ग, तो रेफ को क्या कर देंगे हम, विसर्ग कर देंगे। बस संधि हो गई हमारी, इसकी जगह हम विसर्ग रख देंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, अब हमारी संधि यहाँ बन जाएगी कैसे, गुरु, इस तरीके से, गुरु धन पाठयति। ठीक, अब जोड़ दीजिए इसको, केवल प्लस आपको हटाना है, संधि हो गई। ठीक, गुरु पाठयति, इस तरीके से, बहुत आसान है ये। यहाँ आपको हमने कहा ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगला उदाहरण इसका देख लीजिए, कहा गया वृक्षः फलति। ठीक, वृक्षः धन फलति, ऐसे है, वृक्षः धन फलति, यानी वृक्ष फल देते हैं, फलते हैं। ठीक है, क्या करना है आपको, अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, विसर्ग को करेंगे सा। ठीक, सा करेंगे तो हो जाएगा ये क्या, वृक्षस। एक प्रक्रिया आप लोग ऐसे भी देख लीजिए, वृक्षस धन फलति। ठीक, अब सा यहाँ संधि हुई नहीं, हम आगे और बढ़ेंगे, क्या बना, वृक्षर। ठीक, वृक्षर धन फलति। अब यहाँ सूत्र हमारा काम करने लगा, कौन सा सूत्र, खरवशान योर विसर्जनीय। रा के बाद हमको खर मिल गया, फा मिला, देखिए फा कहाँ है, खफ। ठीक है, खफ छटत चटत 11वें सूत्र में, तो हम जो है रा के स्थान पे क्या कर लेंगे, विसर्ग कर लेंगे तुरंत। ठीक है, तो क्या हो गया, वृक्षः फलति, ऐसे कर देंगे, हमारा संधि यहाँ, हमारी संधि पूर्ण हुई, वृक्षः फलति। ठीक, अगला उदाहरण इसका और देख लीजिए, ये प्रक्रिया जो है आज पूर्ण हो जाएगी विसर्ग संधि की। ठीक, आगे हम एक नया टॉपिक कोई लेकर के आएंगे, और जितना पढ़ाया गया ईमानदारी से अगर आप लोग पढ़ लिए इसको, तो आपका बहुत काम हल होगा यहाँ से। ठीक, एक उदाहरण और आपको हम बता देते हैं, जैसे कहा गया बालकः पतति। ठीक है, अब डायरेक्ट हम करके आपको दिखा रहे हैं, जहाँ से आज की संधि पढ़नी है, बालकर। ठीक, बालकर पतति, बालक गिरता है। ठीक है, इसका मतलब पतति का अर्थ क्या होगा, बालकः पतति। ठीक, एक पीढ़ी पहले क्या रहा होगा, बालकस पतति, और एक पीढ़ी पहले बालकः पतति। ठीक, वही प्रक्रिया है, विसर्ग से ही शुरू होता है, विसर्ग का सा का रा। जैसे रा मिला, इधर कंडीशन बन गई, खर प्रत्याहार का वर्ण मिल गया, विसर्ग का रा का क्या कर लेंगे हम, इस रेफ के रा का विसर्ग कर लेंगे। ठीक, और जैसे ही विसर्ग किए
वैसे ही संधिकार हमारी हो गई। ठीक, क्या हो गई? अब लिख देंगे हम बालकः। ठीक, और जो बचा है उसको इधर लिख लेंगे पतति। ये बहुत आसान है। इस तरीके से यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि पद के अंत में अगर रा है और उसके बाद खर प्रत्याहार का वर्ण है, यानी वर्ग के प्रथम द्वितीय अथवा शाखा सा हैं, तो रा के स्थान पे विसर्ग कर लेंगे और संधिकार कर देंगे। ठीक, और अगर रा के बाद कुछ नहीं, अवसान है, विराम है, तो भी हम रा के स्थान पे विसर्ग करके संधिकार कर लेंगे। ठीक, तो मिलते हैं एक नए प्रयास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।